किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। मेजर ध्यान सिंह को पहले हॉकी में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब हॉकी खेलना शुरू किया तो खुद को झोंक दिया हॉकी प्रैक्टिस में। जुनून ऐसा कि दिन में ड्यूटी पर और रात को प्रैक्टिस पर। उस समय लाइट की सुविधा नहीं थी तो चंद्रमा की रोशनी में ही हॉकी की प्रैक्टिस की और चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण ही उन्हें ध्यान सिंह से ध्यानचंद का नाम मिला। क्यों मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहलाए, क्यों उन्हें गॉड ऑफ हॉकी कहा जाता है, तो आइए जानते हैं हम इस हॉकी के महान खिलाड़ी की कुछ ऐसी घटनाएं जिसके कारण वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हॉकी के जादूगर कहलाए। मेजर ध्यानचंद देर रात तक हॉकी की प्रैक्टिस करते, सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते, इतनी प्रैक्टिस की मानो गेंद उनकी हॉकी से चिपक जाती। एक बार तो भारत और नीदरलैंड के मैच के दौरान नीदरलैंड को उन पर शक हुआ कि गेंद पर स्टिक का ऐसा नियंत्रण तो पॉसिबल ही नहीं है, जरूर स्टिक पर इसने चुंबक लगा रखी है। उन्होंने मैच बीच में ही रोक दिया और कहा कि इसकी स्टिक की जांच करो। तो उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि चुंबक जैसा कुछ था ही नहीं, थी तो सिर्फ प्रैक्टिस। एक बार जब किसी मैच में ध्यानचंद जब हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं कर पाए तो उनके साथी खिलाड़ियों और मैदान में बैठे दर्शक हैरान हो गए। साथी खिलाड़ियों ने कहा, ध्यानचंद आज क्या हो गया है तुम्हें, हाफ टाइम हो गया और एक भी गोल नहीं। ध्यानचंद ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में गड़बड़ है, इसकी जांच कराओ। साथी खिलाड़ियों ने कहा, ध्यानचंद तू पागल हो गया है, यह इंटरनेशनल मैच है, यहाँ गलती होना इम्पॉसिबल है। लेकिन ध्यानचंद के कहने पर रेफरी ने गोल पोस्ट को नाप कर देखा तो गोल पोस्ट छोटा निकला। दोस्तों ये है असली कॉन्फिडेंस। एक बार ओलंपिक में फाइनल मैच था भारत और जर्मनी के बीच। एक दिन लगातार बारिश होने के बाद जब अगले दिन मैच हुआ तो मैदान गीला होने के कारण भारत हाफ टाइम तक केवल एक गोल कर पाया, क्योंकि भारत के पास इतने अच्छे जूते नहीं थे जो गीले मैदान में खेलने में सक्षम हो सके। इसलिए हाफ टाइम बाद ध्यानचंद ने अपने जूते उतारकर नंगे पांव भी गोल पर गोल किए और जर्मनी को 8-1 से हराया। इस मैच के बाद जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद के प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें जर्मनी टीम से खेलने को कहा और साथ ही सेना में कर्नल का पद देने का भी लालच दिया। लेकिन ध्यानचंद ने कहा, हिंदुस्तानी मेरा देश है और मैं अपने देश के लिए खेलते हुए खुश हूँ। ध्यानचंद की राष्ट्रभक्ति को देखकर हिटलर ने भी उन्हें सलूट किया। मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से भी ज्यादा गोल किए और जब महान क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने उनका मैच देखा तो ध्यानचंद के बारे में कहा कि वो गोल ऐसे करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। ऐसे थे मेजर ध्यानचंद जिन्होंने अपनी कप्तानी में 3 बार भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया और भारत को हमेशा हॉकी में विजयी रखा, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की लाइफ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर किसी भी चीज का पैशन हो तो उसके लिए काम करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। हर चीजें इंसान को किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। इसलिए अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े।